नमस्कार। मैं कल्पना सिंह आज आपके समक्ष उपस्थित हुई हूँ एक नए विषय पर चर्चा करने, एक नए विषय को लेकर। यह विषय है एक नया कानून जिसमें अभी हाल ही में संशोधन किया है। कानून पुराना है पर उसमें संशोधन अभी हाल ही में हुआ है। और जब से संशोधन हुआ है तभी से उसका इतना व्यापक विरोध हो गया है कि लोग सड़कों पर उतर आए हैं उसके विरोध में। तो जानते हैं वो कानून कौन सा है। तो इस कानून का नाम है हिट एंड रन कानून। तो अभी हाल ही में जो हमारी मोदी सरकार भारतीय न्याय संहिता 2023 लेकर के आई है उसके सेक्शन 104 में इस कानून का जिक्र मिलता है। और इस कानून के तहत कुछ ऐसी व्यवस्थाएं की गई हैं जो पहले के कानून के मुकाबले बहुत सख्त लोगों को लग रही हैं और इस कारण से विरोध हो रहा है। तो पहले क्या था हिट एंड रन कानून में कि मान लीजिए सड़क हादसे में कहीं कुछ एक्सीडेंट होता है तो उसमें व्यक्ति की मौत हो जाती थी तो 2 वर्ष की सज़ा हुआ करती थी। और अब इसको बढ़ा करके जो है 10 वर्ष की कर दिया गया है और साथ में 7 लाख रुपया जुर्माना कर दिया गया है कि अगर वाहन चालक की लापरवाही के कारण या गलत ड्राइविंग के कारण एक्सीडेंट होता है तो ये सज़ा जो है उसका प्रावधान अब कर दिया गया है। जो पहले 2 साल थी अब वो 10 साल हो गई है। पहले कोई जुर्माना जो था मामूली हुआ करता था रकम, लेकिन अब जो है वो 7 लाख रुपया हो गया है जुर्माना। और इसी के विरोध में सारे ट्रक ड्राइवर्स, बस ड्राइवर्स, ऑटो चालक, टैक्सी चालक सब उतर आए हैं। और आज देश के लगभग हर राज्य में, हर शहर में इसका व्यापक विरोध हो रहा है, चक्का जाम हो रहा है। और बस स्टैंड पर लोग इधर उधर घूम रहे हैं। आवागमन की जो सुविधाएं हैं वो अवरुद्ध हो गई हैं और उन लोगों को खासा परेशानी का सामना करना पड़ रहा है जो आवागमन के लिए इधर से उधर जाने के लिए बसों के ऊपर निर्भर थे। और ये जो एक चीज़ और भी है जो बहुत महत्वपूर्ण है, क्योंकि हमारे देश में सामान को एक स्थान से दूसरे स्थान पर ले जाना है ना, जैसे राशन है, तमाम तरीके की चीज़ें हैं। तो हमारे देश में जो मेजर बड़े रूप में जो ट्रांसपोर्टेशन है वो पूरी तरीके से इन ट्रक्स के ऊपर, रोड ट्रांसपोर्ट के ऊपर डिपेंड करता है। तो ऐसे में ये ट्रक ड्राइवर्स जो हैं इनका और ट्रक्स का महत्व जो है बहुत बढ़ जाता है। तो इसको पूरे तरीके से नज़रअंदाज भी नहीं किया जा सकता, क्योंकि इससे हमारे को डेली की हमारी जो रूटीन लाइफ को संचालित करने के लिए जो वस्तुओं की, सेवाओं की आवश्यकता पड़ती है, धीरे धीरे वो सब इससे प्रभावित होने लगेंगी। तो इसको गंभीरता से लेना, इस पर विचार करना बड़ा आवश्यक हो जाता है। अब हम विचार करते हैं, इस बात पे गौर करते हैं कि सरकार आखिर इस कानून को किस मंशा से लेकर आई। उसने पुराने कानून को इतना कठोर क्यों बना दिया, क्या कारण है उसके पीछे। तो पहले क्या था, दरअसल हम देखते हैं कि जो हमारे आंकड़े कहते हैं कि लगभग 50,000 लोग जो हैं प्रतिवर्ष सड़क हादसे में दुर्घटना का शिकार होकर के मारे जाते हैं। समय पर एक्सीडेंट हो जाता है, कोई ट्रीटमेंट की सुविधा नहीं मिल पाती और इस वजह से मारे जाते हैं। तो इसी कारण से इस चीज़ को ध्यान में रखते हुए सरकार ने इस कानून को इतना कड़ा बनाया ताकि जो वाहन चालक हैं वो सावधानी से अलर्ट होकर के चलाएं और इस तरीके के जो हादसे हैं उनको कम से कम किया जा सके, इस मंशा के साथ। तो मंशा बुरी नहीं है, ये हम सब देख रहे हैं, समझ सकते हैं। लेकिन अब दूसरे पक्ष को भी देखना ज़रूरी है कि दूसरा पक्ष जो है, जो ड्राइवर है हमारे देश के, वो इसका इतना कड़ा विरोध क्यों कर रहे हैं। ये जो हिट एंड रन का कानून है इसके विरोध में केवल ड्राइवर्स ही नहीं है, जो भारी वाहन चालक हैं केवल वही इसका विरोध नहीं कर रहे हैं, बल्कि इसके विरोध में जो ट्रांसपोर्ट जो कंपनियां चलाते हैं उनके मालिक भी इसका विरोध कर रहे हैं। और उनका कहना है कि जब से ये कानून आया है, हिट एंड रन का संशोधित कानून, तब से बड़ी संख्या में जो भारी वाहन चालक हैं, जो ट्रक ड्राइवर हैं, बस ड्राइवर हैं, वो लोग नौकरियां छोड़ रहे हैं। उन्होंने ये भी कहा कि पहले ही हमारे देश में जो भारी वाहन चालक हैं उनकी 25 से 30% कमी है, और जब अब ये कानून आ गया है तो इससे ये कमी जो है ये और ज़्यादा बढ़ जाएगी और इससे जो देश में विभिन्न सुविधाएं हैं वो भी प्रभावित होने लगेंगी। और वैसे भी अगर हम देखते हैं कि कोरोना काल में जो हमारी अर्थव्यवस्था थी उसको चलाए रखने में इन ट्रक ड्राइवर्स ने और किसानों ने
इन दोनों ने बहुत बड़ा योगदान दिया था और हमारी इकोनॉमी को संचालित करने में इनके योगदान को भुलाया नहीं जा सकता। कोरोना काल में भी जो हमारे को सुविधाएं समय पर मिलती रहीं, जैसे फल सब्जी दूध राशन, ये सारी चीज़ें सुविधाएं वो इन ट्रक ड्राइवर्स जो हैं इनके योगदान के कारण ही मिल सकी थी, जिन्होंने अपनी जान की परवाह ना करते हुए उस दौरान भी काम किया, अपना काम करते रहे, अपने ट्रक्स को लेकर एक शहर से दूसरे शहर, एक राज्य से दूसरे राज्य चलते रहे और सभी सुविधाएं समय पर मुहैया कराते रहे जनता को। तो ये चीज़ें भी थोड़ा सोचनी होंगी। और एक और चीज़, ये ऑल इंडिया मोटर ट्रांसपोर्ट कॉरपोरेशन के जो अध्यक्ष हैं, जिनका नाम है अमृत लाल मदान, इन्होंने ये कहा कि सरकार को इस नए संशोधन से पहले जो है स्टेक होल्डर से सुझाव लेने चाहिए थे, जो कि नहीं लिए गए, और इस नए कानून में बहुत सारी खामियां हैं। कानून को थोड़ा इसकी धाराओं सहित थोड़ा सा समझ लेते हैं कि पहले कौन सी धारा लगती थी और अब क्या क्या धाराएं हैं, जिससे कि इसको समझने में कुछ आसानी हो। तो पहले हिट एंड रन मामले में आईपीसी की धारा 279 लापरवाही से वाहन चलाना, 304A लापरवाही के कारण मौत और 338 जान जोखिम में डालना के तहत केस दर्ज किया जाता था। इसमें 2 साल की सजा का प्रावधान था। विशेष केस में आईपीसी की धारा 302 भी जोड़ दी जाती थी। और संशोधन के बाद 104(2) के तहत हिट एंड रन की घटना के बाद यदि कोई आरोपी घटना स्थल से भाग जाता है, पुलिस या मजिस्ट्रेट को सूचित नहीं करता है, तो उसे 10 साल तक की सजा और 7 लाख रुपया जुर्माना देना होगा। नए कानून को 2 श्रेणियों में रखा गया है। पहला, लापरवाही से मौत का कारण। अगर कोई ड्राइवर मौत का कारण बनता है तो वह गैर इरादतन हत्या नहीं है, उसे अधिकतम 5 साल की जेल के साथ साथ जुर्माना भी भरना होगा। दूसरा, कोई ड्राइवर लापरवाही या असावधानी से गाड़ी चलाकर किसी की मौत का कारण बनता है और भाग जाता है, साथ ही घटना के बाद किसी पुलिस अधिकारी या मजिस्ट्रेट को घटना की रिपोर्ट भी नहीं करता है, तो उसे 7 लाख रुपया जुर्माने के साथ 10 साल तक की जेल का सामना करना पड़ेगा। तो ये तो थी धाराओं की बात, जिनके आधार पर एक्सीडेंट होने की स्थिति में केस दर्ज किया जाएगा अगर किसी व्यक्ति की मृत्यु हो जाती है तो। और ये जो नया संशोधित जो कानून है जिसके विषय में अभी हम चर्चा कर रहे थे, इस पर हमारी जो महामहिम राष्ट्रपति हैं द्रौपदी मुर्मू जी, उनकी स्वीकृति मिल चुकी है। और जल्दी ही ये जो नया संशोधित कानून है, ये पुराने आईपीसी जो लॉ था उसमें पुराना जो प्रावधान था उसको हटा करके उसके स्थान पर ये लागू होने शुरू हो जाएंगे। और आपसे हम और सभी देशवासियों से यही उम्मीद है कि हम सभी, आप भी और हम सभी अब देखते सड़कों पर जब भी वाहन चलाएंगे तो बड़े देखकर पूरी सूझबूझ के साथ में चलाएंगे, खुद को भी बचाते हुए और दूसरों को भी बचाते हुए। नहीं तो हम सब जान ही चुके हैं कि भारी जुर्माना और 10 साल की कैद की सज़ा तैयार है। अब मैं अपनी वाणी को यहीं विराम देती हूँ। ये वीडियो अगर आपको अच्छा लगा हो, जानकारी जो मैंने आपके साथ शेयर की पसंद आई हो, मेरे बोलने का अंदाज में अगर सही से आपको स्पष्ट कर पाई हूँ, तो मेरे चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें और हमसे जुड़े रहें, ताकि और इसी तरीके की महत्वपूर्ण जानकारी हम आपको दे सकें समय पर। नमस्कार, धन्यवाद।